नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार वीडियो में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं HP ऑल इन वन प्रिंटर के पर। ये प्रिंटर आज हमने अपने ऑफिस के लिए ऑर्डर किया है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये अराइव हुआ है प्रिंटर। तो आज हम इस वीडियो में इस प्रिंटर के फीचर्स और इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं ये कैसा प्रिंटर है और क्या क्या फीचर्स हमें इस प्रिंटर में मिलते हैं। तो जैसा हम बॉक्स का फ्रंट लुक आपके सामने है तो देखते हैं कि जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, और नीचे लिखा हुआ है हाई कैपेसिटी इंक टैंक। तो ये एक टैंक प्रिंटर है, इसमें कार्ट्रिज की जरूरत नहीं होती है और ये जो इंक लेता है ये अपने टैंक के थ्रू लेता है। आप ये इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर टैंक बने हुए हैं तो यहाँ पर इनकी इंक फिल होती है और इसके थ्रू ये इंक पास होती है प्रिंटर में। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस प्रिंटर में कार्ट्रिज की जरूरत नहीं है। तो जो नॉर्मल प्रिंटर्स में प्रॉब्लम आती है कि हमें बार बार कार्ट्रिज फिल करनी होती है और अगर कुछ टाइम तक अगर हम कार्ट्रिज नहीं यूज करते हैं तो कार्ट्रिज हमारी खराब होने के भी चांसेस होते हैं, तो वो चीज नहीं मिलेगी। दूसरी, यहाँ पर आप टॉप राइट में देखिए, इसका जो मेन एडवांटेज है इस प्रिंटर का वो ये है कि ये 8000 कलर प्रिंटिंग करता है और 18000 इसके ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होते हैं। तो एक बार में जब अगर आपका टैंक फुल होता है तो नियर अबाउट ये 8000 कलर प्रिंट देगा और 18000 ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट देगा। अगर हम इसको पर प्रिंट की कॉस्ट से कैलकुलेट करें तो ब्लैक एंड व्हाइट की कॉस्ट नियर अबाउट आपका 5 पैसा प्रिंट आएगी। पेपर कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, प्रिंटिंग कॉस्ट है 5 पैसा पर प्रिंट होगा ब्लैक एंड व्हाइट, और 8000 लमसम आएगा आपका 15 पैसे। तो एक एवरेज मान करके चलें तो 10 पैसा पर प्रिंट की कॉस्ट आपको पड़ेगी प्लस पेपर चार्जेस। कुछ और फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं इसके कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रिंटर है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे क्लाउड बेस्ड प्रिंटिंग कर सकते हैं, आप कहीं से भी जाकर के प्रिंटिंग कर सकते हैं, आपको प्रिंटर के पास होने की जरूरत नहीं है प्रिंटिंग के लिए। दूसरा है स्मार्ट टास्क फीचर्स हैं, जिससे आप अपनी प्रिंटिंग स्पीड या कुछ ऐसे टास्क हैं जो आप रिपीटेड वे में करते हैं या प्रिंटिंग में जो रिपीटेड यूज होते हैं वो आप स्मार्ट टास्क के थ्रू इजिली कर सकते हैं। और तीसरा इसमें जो फीचर इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है फ्रंट में वो है वाईफाई कनेक्टिविटी। बहुत ही इजी वाईफाई कनेक्टिविटी है। तो ये है हमारा प्रिंटर का फ्रंट। अभी हम देखते हैं इसके बैक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, प्रिंटर के फीचर्स के बारे में और क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जैसा आप देख रहे हैं हम बैक साइड में आ चुके हैं। तो बैक साइड में यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि सिस्टम कंपैटिबिलिटी। तो ये प्रिंटर हमारा मैक ओएस के साथ विंडोज 10, विंडोज 8 और विंडोज 7 के साथ इजीली कंपैटिबल है। अलॉन्ग विद इट ये मोबाइल डिवाइसेस के साथ भी इजीली कनेक्ट हो जाता है। आईओएस और एंड्रॉयड के साथ आपकी कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से इंक्स हैं वो दे रखा है, सियान, मेजेंटो, येलो कलर और ब्लैक इंक यूज होती है। तो ये है, प्लस इन बॉक्स के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ यूएसबी केबल इंक्लूडेड है अगर आप यूएसबी के थ्रू प्रिंटिंग चाहते हैं। सेम वही फीचर्स इधर साइड में भी हैं और ज़्यादा कुछ इधर और मेंशन नहीं है। तो जो मेन चीज़ें थी वो ये मेंशन है। अब हम देख लेते हैं साइड वाइज। उससे पहले ये एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन है, इनकी जो वारंटी है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है ये प्रिंटर। और दूसरा, आपका 1 ईयर में अगर आपके 30,000 पेजेस की लिमिट तक हार्डवेयर वारंटी भी ये प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपका 30,000 पेपर्स से कम आपकी प्रिंटिंग हुई है और हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अब साइडवेज में हम लोग देखते हैं। साइडवेज में इन्होंने एक स्मार्टफोन का इमेज दी हुई है, जो कि इसका एक फीचर बताता है कि आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू प्रिंटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है HP स्मार्ट ऐप। तो आप अपने iOS या एंड्रॉयड डिवाइसेस में इस HP स्मार्ट ऐप इंस्टॉल करके प्रिंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कॉस्टिंग है, जो बॉक्स में प्रिंटेड कॉस्टिंग है वो है 16,875, बट एक्चुअल प्राइस मैंने ये नहीं पे किया था। एक्चुअल प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं ये आपको प्राइस, एक्चुअल प्राइस क्या पड़ेगा इस प्रिंटर का। बाकी कुछ और फीचर्स लिखे हुए हैं। एप्पल एयर प्रिंट फीचर के साथ ये इजीली कंपैटिबल है। वाईफाई कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर मिल जाएगी यूएसबी कनेक्टिविटी और
मॉर्फिया मॉर्फिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप मल्टीपल लोकेशन से, कहीं भी लोकेशन से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपका डिवाइस कंपैटिबिलिटी का इशू खत्म हो जाता है, तो जो कि मेन एडवांटेज थे इस प्रिंटर का, जिस वजह से मैंने भी इस प्रिंटर को लिया है। दो दो रीजंस थे मेरे को इस प्रिंटर बाई करने के। एक तो पहली चीज, ये हैवी ड्यूटी प्रिंटर है, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग देता है सिंगल इंक फिल में। और दूसरा, इसका जो वाईफाई और क्लाउड फीचर, मैं अगर लोकेशन से बाहर हूँ, क्लाउड फीचर से आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, स्कैनिंग भी कर सकते हैं। ये ऑल इन वन प्रिंटर है, स्कैनर भी मिलता है, फोटोकॉपियर भी मिलता है। स्कैनिंग डायरेक्टली आप फोन में भी कर सकते हैं। आप पेपर इसमें लगाइए स्कैन में और फोन में डायरेक्ट स्कैन हो जाएगा। तो आइए चलिए हम इस प्रिंटर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसका मैं पहले टेप को कट कर लेता हूँ। करने के बाद इसमें हमें जो दिख रहा है वो कलर्ड बॉटल्स हैं, इंक बॉटल्स हैं, लेते हैं हम उनको बाहर। तो ये बॉटल्स हैं, 3 बॉटल्स दी गई हैं और ये कलर्ड इंक बॉटल्स हैं। ये येलो कलर की बॉटल है जो हमें येलो टैंक में फिल करनी होगी, और उसके साथ मैजेंटा कलर और सियान कलर दिया हुआ है। ये ब्लू जो कलर है सियान कलर, और ये येलो। तो अभी हम इसको प्रिंटर में फिल कर और देख लेते हैं। साथ में इसके साथ हमें मिलता है प्रिंट हेड। ये प्रिंट हेड है, इसको भी अभी हम लोग ओपन कर लेंगे। और ये कुछ वायर्स हैं जिसमें एक USB केबल है और एक पावर कॉर्ड है। तो इसको भी हम आगे कनेक्ट करेंगे प्रिंटर के साथ। अब हम मेन जो हमारा प्रिंटर है उसको निकालेंगे, और ये इसके साथ मिली हुई है। तो ये यूज़र मैनुअल हमें सेटअप के टाइम पर काम आएगी। तो अभी हम लोग प्रिंटर को निकालते हैं। ये है हमारा प्रिंटर। ये पॉलीथीन में रटा देते हैं। तो जैसा आपने देखा कि अनबॉक्स करने के बाद हमारा ये प्रिंटर निकल के आया। बहुत ही सुंदर, अच्छा, सोफिस्टिकेटेड सा डिज़ाइन है इसका। काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। और इसके साथ साथ ये एक यूज़र मैनुअल, जो कि सब आइटम्स के साथ होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ। तो ये एक यूज़र मैनुअल है। साथ ही साथ जैसा दिखाया आपको, कलर इंक इंक बॉटल्स हैं, 3 कलर में हैं, और 3 इन्होंने ब्लैक बॉटल्स दी हुई हैं। कलर्ड के लिए हम यहाँ पर फिल करेंगे और ब्लैक हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको फिल करके दिखाएंगे कि कैसे इंक फिल होती है, फिर पूरा हम सेटअप दिखाएंगे कि प्रिंटर को प्रॉपर्ली कैसे हम लोग सेटअप करेंगे। ये कलर्ड कार्ट्रिजेस का है। ये सब जितने भी आपके ब्लू टेप्स लगे हुए हैं, सब एक एक करके आपको निकाल लेना है। और काफ़ी अच्छा तरह से पैकिंग की हुई है। कोई मैनुअल की ज़रूरत मेरे को महसूस नहीं हो रही है इसको देखने के लिए। सब स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है कि कौन सा टेप पहले निकालना है, कौन सा बाद में निकालना है। बाकी आप मैनुअल की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने प्रिंटर को पावर कॉर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। बैक साइड में इसका
पावर प्लग है जहाँ पर हमें इंसर्ट करना होगा। यहाँ डिस्प्ले पे कुछ बटन्स हैं। पहला कैंसिल बटन, दूसरा पेपर बटन है, तीसरा कलर्ड फोटोकॉपी है और चौथा ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी है। अब उसके बगल में हमें एक डिस्प्ले दिख रहा है जहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है, और जो ब्लिंक हो रहा है वो इंडिकेशन है हमारा कलर कार्ट्रिज जो कि हमें फिल करनी है अपने प्रिंटर में। तो अब हम एक एक करके अपने प्रिंटर में कलर फिल करेंगे। तो पहले हम ब्लैक एंड वाइट कलर फिल कर देते हैं, ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। तो उसके लिए हम बॉटल ओपन कर लेंगे, बॉटल में का जो कैप है उसको ओपन करेंगे, और जो ऊपर जो सील लगी हुई है पहले उसको हटा देंगे। उसको हटाने के बाद ये निकाल ली मैंने सील, और इसको अभी हम हटाने के बाद कैप जो है उसको दोबारा से बंद कर देंगे। तो अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये है कि जब हम लोग इंक फिल कर रहे होंगे तो इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल भी स्पिल नहीं होगा। तो हम लोग अभी फिल कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंक की बॉटल आप पूरा पलट भी देंगे तो भी इंक बाहर नहीं निकलती है। इंक जब आप उसके नोज़ल में फिल करते हैं तो ही जाती है। और यहाँ आप देखेंगे टैंक के अंदर इंक जाना शुरू हो गई है। आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर वो फिल होता जा रहा है, टैंक फिल होता जा रहा है ब्लैक कलर से। तो हम अभी इसकी कैप बंद कर देंगे। अब हम कलर्ड कार्ट्रिजेस भर देते हैं। ये येलो कलर है, येलो कलर को हम लोग फिल कर देंगे। ऐसे ही करके हम बाकी कलर्स भी फिल कर देंगे। तो अभी हम जैसा देख रहे हैं कि हमारे डिस्प्ले पर जो आइकन्स ब्लिंक हो रहे हैं ये प्रिंट हेड के आइकन्स हैं। तो अब हमें जो अपना प्रिंट हेड है उसको इंस्टॉल करना होगा। ये इंडिकेशन है। हम अपना प्रिंट हेड इंस्टॉल करने के लिए जो प्रिंट हेड डोर है उसको ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा प्रिंट हेड है। इसका जो स्टिकर्स लगे हुए हैं, जो टेप लगा हुआ है वो हटा देंगे। ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड दोनों प्रिंट हेड्स हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा जो उस पर नोज़ल पर रबड़ की लॉकिंग लगी हुई थी वो हटा देंगे और स्टिकर हटा देंगे। अपनी ट्रे खोलने के बाद जो हमारा जहाँ पर प्रिंट हेड को इंस्टॉल करना है वो हमारे सामने दिखेगा। और ये जो हम ऑरेंज कलर का एक लॉक देख रहे हैं उसमें एरो बना है, तो उसको हम राइट टर्न करके उसको ओपन कर लेंगे और थोड़ा सा पुश करेंगे अपनी तरफ निकालने के लिए, तो ये निकल आएगा। अब ये लॉक निकालने के बाद जो हमारे प्रिंट हेड्स हैं उनको हम एक एक करके इंस्टॉल कर लेंगे। राइट साइड हम ब्लैक कलर इंडिकेट कर रहा है तो हम ब्लैक को राइट साइड में इंस्टॉल करेंगे, और लेफ़्ट साइड में हम अपने कलर्ड प्रिंट हेड को इंस्टॉल कर लेंगे। तो एक बार जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके ऊपर हमें दिख रहा है कि ब्लू कलर का एक कुछ लॉक सा है जिसको हमें नीचे पुश करना है। तो पहले इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। हमारे जैसे प्रिंट हेड इंस्टॉल हो गए हैं, तो ये जो ब्लू कलर का नॉब है हम इसको प्रेस करेंगे और अपने जो प्रिंट हेड्स हैं उनको लॉक कर देंगे। तो ये लॉक हो चुका है, और जो मेन कवर है उसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें A4 शीट्स मेन जो पेपर ट्रे होती है वहाँ पर डालनी होंगी। तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर लेते हैं। अपना जो स्टिकर्स हैं, रिमेनिंग स्टिकर्स हैं वो हटा दे रहे हैं। तो जहाँ हम लोग के बचे हुए कुछ टेप लगे हुए थे वो हटा देते हैं, और जो हमारे पेपर्स हैं उनको हम
पेपर ट्रे में डाल देते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, पेपर डालने के बाद ऑटोमेटिकली जो प्रिंटर है वो प्रिंट ले लेता है, कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा टेस्ट पेपर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला प्रिंट होता है, तो वो टेस्ट पेपर प्रिंट होकर के आएगा। हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारा प्रिंट हो रहा है। तो ये टेस्ट पेज प्रिंट करके दिया है इसने हमको, और ये टेस्ट पेज प्रिंट होकर के आया है। इसके बाद हम इस टेस्ट पेज को स्कैन कर लेंगे अलाइनमेंट के लिए, और हमारा जो प्रिंटर सेटअप है वो पूरा हो जाएगा। होप आपको ये प्रिंटर पसंद आया होगा। और इस प्रिंटर को चूज़ करने का एक रीज़न ये भी था कि ये अपने सीरीज़ में इस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग करने वाला एकमात्र प्रिंटर है। अपने कंपटीटर्स में ये काफ़ी आगे है प्रिंटिंग क्वांटिटी में। तो अगर आपको ये प्रिंटर पसंद आया है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप चाहें तो लिंक से जा कर के बाई कर सकते हैं, और बाकी प्राइस और अदर फीचर्स आपको डिटेल में नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।